सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, हमारे देश में चाहे वो दिल्ली हो या कोई और शहर, हवा में इतना जहर है, पर हम तुरंत जागरूक क्यों नहीं होते? सोचिए, अगर आपको कोई जहर खिलाए और आप तुरंत गिरकर मर जाएं, तो क्या होगा? चारों तरफ इमरजेंसी लग जाएगी, लोग डर जाएंगे और तुरंत उस जहर को बंद करने की मांग करेंगे। मगर प्रदूषण कैसा दुश्मन है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये धीरे धीरे वार करता है। आज आपने जो गंदी हवा ली, वो आपको तुरंत नहीं मारेगी। हमारा दिमाग सोचता है, अभी नहीं मर रहे तो ठीक है। आचार्य प्रशांत जी समझाते हैं, लगातार प्रदूषित हवा में रहने से हमारी उम्र के 10 से 15 साल कम हो जाएंगे। यानी अगर आप 80 साल जीने वाले थे, तो आप 65 या 70 ही जी पाएंगे। हम सोचते हैं, अरे ये तो 20-40 साल बाद होगा, और इसी सोच में हम लापरवाही कर जाते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि जीवन में सबसे कीमती चीज़ क्या है। अच्छी हवा, साफ पानी, अच्छी सेहत, मन की शांति, इस पर कभी बात ही नहीं हुई। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, एक ही चीज़ है जिस पर हमारे समाज, घरों, स्कूलों और कॉलेजों में लगातार बात होती है, और वो है पैसा। हम भले ही खुद को सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाला ना समझें, पर हम जी पूरी तरह उसी तरीके से रहे हैं। पैसों के पीछे भागने का मतलब क्या है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपकी लालच या और ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ पर कोई रोक नहीं है। आप खुद देखिए, कॉलेज में आप कौन सी ब्रांच ले लेते हैं जहाँ पैसा अच्छा मिलता हो? शादी किससे करते हैं? जिसके पास पैसा अच्छा हो। कपड़े खरीदते समय लोग डिज़ाइन या क्वालिटी नहीं देखते, वे पलटकर प्राइस टैग देखते हैं। जिसका कीमत ज़्यादा है उसे ही बेहतर मान लेते हैं। हम अपने जीवन में पैसा को सबसे बड़ा वैल्यू मान बैठते हैं। आचार्य प्रशांत जी पूछते हैं, एक लालची इंसान से पूछो कितना कमाना है, वो कभी फुल स्टॉप नहीं लगा पाएगा। उसे हमेशा और चाहिए। याद रखिए, पैसा एक सीमा तक ही जीवन को बेहतर बनाता है, मगर उस एक सीमा के बाद और पैसा आने से जिंदगी बेहतर नहीं होती, बल्कि बदतर होनी शुरू हो सकती है। समस्या क्या है? अधिक कमाई की लगातार दौड़। आचार्य प्रशांत जी पूछते हैं, जब एक बिजनेसमैन को और चाहिए की लालच होती है, तो वो क्या करती है? वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी। प्रोडक्शन के लिए उसे रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स कहाँ से लेगा? पृथ्वी से। आचार्य प्रशांत जी समझाते हैं, वो जितना हो सके उतना लाभ के लिए पृथ्वी से ज़्यादा रिसोर्स लेता है। इस रिसोर्स को निकालने और इस्तेमाल करने में ज़्यादा मेहनत और ऊर्जा चाहिए। ये धरती को नुकसान पहुंचाएगा, जलाएगा, और जलाने से क्या होगा? धुआं। वही धुआं AQI प्रदूषण बन जाता है। तो AQI क्यों बढ़ा? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, क्योंकि हमारे मन में बस चीज़ों की चाह भरी है, समझ नहीं। बिजनेसमैन एक तरफ पृथ्वी को जलाकर चीजें बना रहा है, दूसरी तरफ वो उपभोक्ता या कस्टमर को वो चीज बेच रहा है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनके मन में एक तरह की सोच बिठाकर बेहोश कर दिया गया है कि मेरा सामान खरीदोगे, इसी में तो गुड लाइफ है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि गुड लाइफ क्या नहीं है, साफ हवा, अच्छी सेहत, लाइब्रेरी में पढ़ना, बल्कि ये सिखाया गया है कि गुड लाइफ क्या है? बस चीज़ें इस्तेमाल करते चले जाना, खर्च ही करते रहना। हमें समझा दिया गया है कि ज़्यादा चीज़ें खरीदना ही खुशी है। जब तक हमें सामान मिल रहा है, हम खुश हैं। सामान के साथ 500 का AQI जहरीली हवा मिल रहा है, तो हम कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे तो सिखाया ही नहीं गया कि AQI कम होना चाहिए। मुझे तो सिखाया गया है कि मेरे पास सामान या चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आज हमारी संस्कृति बस चीज़ें लेने पर चल रही है। पूजा भी इसी के लिए हो रही है कि हमें और चीज़ें मिल जाएं। इसी वजह से धर्म वाले लोग और बड़े पैसे वाले लोग एक जैसा बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाओ। आचार्य प्रशांत जी पूछते हैं, हमें चीज़ें कितनी लेनी है और कहाँ रुकना है? जहाँ ये दिख जाए कि अब ज़्यादा चीज़ें लेने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वहीं रुक जाना चाहिए। उसके बाद लेना सिर्फ बर्बादी है। अगर हम प्रदूषण को रोकना चाहते हैं, तो हमें ये सीखना होगा कि शांति और आनंद पाने के लिए बिना खर्च करने वाले काम भी होते हैं। ऐसे तरीके जिनमें कुछ जलाना नहीं पड़ता, फिर भी आनंद आ जाता है। आचार्य प्रशांत जी कुछ सरल उदाहरण देते हैं। किताब पढ़ना, किसी के साथ गहरी सुंदर चर्चा करना, नदी में तैरना, ना कि यॉट में ईंधन जलाना, सड़क पर किसी जानवर के साथ खेलना,
ये सब चीजें प्रदूषण नहीं बढ़ाती और पूरा मजा आता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अगर तुम छोटी छोटी खुशियां नहीं लोगे तो मन बड़ी बड़ी चीजें मांगने लगेगा। जैसे एक खुशी होती है पहाड़ पर अपने पैरों से चढ़ने में, धीरे धीरे मजे से हंसते खेलते, और एक खुशी होती है पहाड़ को काटकर बड़े होटल बनाकर उसमें जाकर रहने में। जिन लोगों को पहली वाली खुशी समझ में आ जाती है वो दूसरी वाली चीजों के पीछे ज्यादा नहीं भागता। जब हम बिना ज्यादा चीजें खरीदे भी खुश रहना सीख जाते हैं तो हमारी ज्यादा से ज्यादा चीजें पाने की लालच अपने आप कम हो जाती है। आचार्य प्रशांत ही हमें ये समझा रहे हैं कि हमें अपने घर और स्कूल दोनों में सही सीख देनी होगी। बच्चों को अच्छी आदतें और सही सोच सिखानी है और बड़ों को ये समझाना है कि असली खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं मिलती। सच्ची सीख ये कहती है कि असली मज़ा उस चीज़ में होती है जो हमारे अंदर होती है, जिसके लिए हमें कुछ खरीदना या खर्च नहीं करना पड़ता। याद रखिए, 100 रुपए की किताब पढ़कर महीने भर का सुख लेना 1 करोड़ खर्च करके प्रदूषण वाली जगह पर ऐश करने से कहीं ज़्यादा कीमती है। आज से हम अपने जीवन में ऐसी खुशियाँ अपनाएं जो सरल हो, सुंदर हो और जिनके लिए हमें बहुत कुछ खर्च न करना पड़े। ऐसी खुशियाँ हमें अंदर से खुश करती हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं और हमारी धरती की भी रक्षा करती हैं। यही असली खुशी है। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।